नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नज़र उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भाजपा ने गिनाई उपलब्धियां। मसूरी में भी हुआ कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन पूरा होने पर आज भाजपा मसूरी मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सरकार की रीति नीति और योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वह सरकार की उपलब्धियों के साथ ही जनहित के मुद्दों पर कार्य करें और जनता को होने वाली परेशानी से अवगत कराएं। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आज सरकार के 100 दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी मंडलों में जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए और सरकार द्वारा जो 100 दिनों में जो निर्णय लिए गए, जो फैसले लिए गए, लगभग 330 फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर उत्तराखंड में हुए हैं, जो कि मैं मानता हूँ ऐतिहासिक हैं और उनको हम जो है इस ऐतिहासिक फैसलों के लिए जो है बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी क्षेत्र, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र रहो, चाहे खेल का क्षेत्र रहो, सभी क्षेत्रों को, चाहे युवाओं की बात हम कर ले लें, आपने स्वास्थ्य में देखा होगा किस तरह से जो है 207 जो हमारी जांचें हैं वो निःशुल्क हो रही हैं। वहीं आयुष्मान से जो है 5 लाख से ऊपर जो है लोग जो है लाभान्वित हो गए हैं। वहीं आपने जो है देखा होगा कि किस तरह से छात्रों को और जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र हैं, चाहे डिग्री कॉलेज में, उनको टैबलेट देने का काम शुरू हो गया है। वहीं जो है चाहे रेलवे लाइन्स की आप बात करें, चाहे देहरादून से हरिद्वार की उसकी जो डबल लाइन जो होनी है उसकी मंजूरी की आप बात करें, चाहे आप जो है युवाओं की बात करें, युवाओं में आपने देखा होगा किस तरह से जो युवा हमारा जो है विदेश में जाकर जो है अपना रोज़गार प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए जो है प्रकोष्ठ का गठन किया गया। वहीं जो है हमारे जो रायपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज हैं उसको यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील करने का निर्णय लिया गया। वहीं जो है हमारे जो सैनिक विश्राम घर है उसको जो है माननीय जो सैनिक कल्याण मंत्री द्वारा जो है वहाँ बागेश्वर में और टनकपुर में बनाने का जो है निर्णय लिया गया। मैं मानता हूँ कि 100 दिन का ये जो फैसले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, ये ऐतिहासिक हैं और आने वाले समय में इन सब पर क्रियान्वयन होगा और बहुत तेज़ी से जो है सरकार काम कर रही है, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो कहीं भी जो है कोई कमी नहीं है। जनता जो है सरकार के हर काम के लिए तैयार है। हर काम जो विकास की योजनाएं हैं उनको निरंतर किया जा रहा है। देखिए, जो नगर पालिका जहाँ तक चुनाव का विषय है, निश्चित ही संगठन अपनी मजबूती को और मजबूत करने का प्रयास कर रहा है और कार्यकर्ता सब एकजुट होकर जिसको भी जो भी प्रत्याशी होंगे, चाहे अध्यक्ष के हों चाहे सभासद के हों, जो भी प्रत्याशी होगा निरंतर उनके उस पर जो है पूरे संगठन काम करेगा और कार्यकर्ता हर क्षेत्र में काम कर रहा है। आपने देखा होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मसूरी मंडल किस तरह से जो है हर कार्यकर्ता सक्रियता से हर चीज़ को ले रहा है। जहाँ पर कहीं काम गलत हो रहे हैं तो उन काम का विरोध किया जा रहा है, कहीं काम अच्छे हो रहे हैं तो उनको भी सराहा जाएगा। लेकिन निश्चित ही ये मान के चलिए कि कोई भी कार्य नगर पालिका जो मसूरी का जो बोर्ड है जो कर रहा है, यदि वो जनहित में होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, तो मसूरी मंडल उसका स्वागत करेगा। उसके जहाँ पर भी सहयोग होगा सहयोग किया जाएगा, लेकिन कहीं भी गड़बड़ी होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये साफ शब्दों में आपको बता देना चाहते हैं। होगा कि जैसे पहले जब कैंट बोर्ड के चुनाव हुए थे तब हमारे पास वहाँ पर एक भी सभासद नहीं था। बाद में सभासद भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति से जुड़े हैं और हमारे उपाध्यक्ष भी वहाँ पर रहे हैं और बोर्ड भी हमारा रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा जिस तरह से एक भी सभासद हमारे पास नहीं था। लेकिन देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, भाजपा संगठन से जुड़ के मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि वाकई में भाजपा की उपलब्धियाँ जो है 100 दिन का ही आप कार्यकाल ले लीजिए। 100 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इतने अच्छे अच्छे कार्य किए गए हैं। जैसे कि हम बात करें गरीबों के लिए गैस कनेक्शन की, या फिर क्या बोलते हैं पेंशन को लेके अगर हम बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं, जिससे उत्तराखंड के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पहले अन्य पार्टियों द्वारा, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लूँगी, जनता को भ्रमित किया जाता था, लेकिन अब जनता जागरूक हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार बनी है और लोकल स्तर पे भी मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी समय समय पे संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को ये संदेश देती है कि भाजपा की जो उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंचानी हो। और अब भाजपा का कार्यकर्ता ने एक दायित्व संभाला है कि खाली हमें उनका प्रचार प्रसार नहीं करना है, उन नीतियों से, उन के माध्यम से हमें जनमानस को लाभ पहुंचाना है। तो निश्चित ही अब भाजपा स्थानीय स्तर पर भी एक अच्छे मेजॉरिटी के साथ आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हर व्यक्ति करता है, जैसे आप देख सकते हैं कि विद्यालय में भी कोई बच्चा अगर किसी चीज़ में प्रतिभाग करना चाहता है तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें भी जाना है उसमें।
तो संगठन देखेगा कि धरातल स्तर पर कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसे टिकट मिलना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि जब टिकट जिसको मिल जाएगा उस समय सभी लोग सामूहिक रूप से उसके साथ मिलकर कार्य करेंगे। बेरीनाग से 28 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए हुआ रवाना। रामलीला कमेटी थल के पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर किया रवाना। थल के सुप्रसिद्ध पौराणिक बालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रामलीला कमेटी थल के पदाधिकारियों ने 28 श्रद्धालुओं के जत्थे को अमरनाथ यात्रा के लिए तिलक लगाकर फूल माला पहनाकर रवाना किया और यात्रा की शुभकामनाएं दी। भोले शंकर के जय घोष के साथ सभी तीर्थ यात्री प्रसन्न दिखाई दिए। बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। ओम नमः शिवाय। प्रतिवर्ष की तरह थल के श्रद्धालुओं का 28 सदस्यीय एक दस्ता केदारनाथ यात्रा के लिए गया, जिसे रामलीला कमेटी के द्वारा शिव मंदिर के प्रांगण में तिलक और माल्यार्पण कर मंत्रोच्चार के साथ विदा किया गया। हम सबकी शुभकामना है, लोगों की आस्था श्रद्धा बनी रहे, यही कामना है। ओम नमः शिवाय। आपने धामी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर साधा निशाना, कहा अपनी पीठ थपथपाकर खुशफहमी का शिकार हो रही है भाजपा। आपके प्रदेश संगठन समन्वय जोत सिंह बिष्ट ने सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर निशाना साधा और कहा कि उत्तराखंड सरकार के पहले 100 दिन के कामकाज ने उत्तराखंड के हर तबके को पूरी तरीके से निराश किया है। भाजपा की यह सरकार 100 दिन का कार्यकाल में विकास के नाम पर खुद ही अपनी पीठ थपथपाकर खुशफहमी का शिकार हो रही है, लेकिन सरकार को जनता के आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, क्या कुछ कहना है? उत्तराखंड सरकार ने आज अपने 100 दिन पूरे किए और इन 100 दिनों की उपलब्धि के रूप में इतनी बड़ी किताब छापी 112 पेज की, जिसमें से 75 पेज में केवल फ़ोटो छपे हैं। अगर सरकार की कुछ उपलब्धि होती तो फ़ोटो के बजाय उपलब्धियों का बखान होता। सरकार ने इस किताब को छाप करके जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग करने के साथ राज्य की जनता को पूरी तरह से इन 100 दिनों में निराश किया। राज्य में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं नाबालिग बच्चियों के साथ हो रही है, वो चिंता का विषय है। सरकार ने इन 100 दिन में राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ाने के साथ साथ जिस तरह से केंद्र सरकार की डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम बढ़ने पर समर्थन किया, जिस तरह से जीएसटी के दायरे में खाद्य पदार्थों को लाने के साथ साथ बैंक के लेन देन का समर्थन किया, वो राज्य के लिए चिंता का विषय है। सरकार ने अखबारों में भी बड़े बड़े विज्ञापन देकर के जो अपनी उपलब्धियां छापी हैं, तो वो भी झूठ का एक पुलिंदा है। हकीकत में सरकार ने इन 100 दिन में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद चंपावत चुनाव और अब फिर 2024 के चुनाव की तैयारी, सरकार चुनावी मूड से बाहर नहीं निकल पा रही है। जनता पूरी तरह से निराश है और सरकार अगर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेगी तो आम आदमी पार्टी ज़रूरत पड़ने पर सड़कों पर उतर करके सरकार की नाकामियों का खुलकर विरोध करेगी। हमें जो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, उसकी भी हील हवाली भाजपा का समर्थन करती दिखाई देती है। जिस तरह से विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस ने धड़ों में बंट करके अपनी बात को सदन में मजबूती से नहीं रखा, वो भी चिंता का विषय है। तो भाजपा के साथ साथ राज्य का मुख्य विपक्षी दल भी इस विकास की कोताही में उतना ही जवाबदेह है। आम आदमी पार्टी, क्योंकि हमारा सदन में एक भी विधायक नहीं है, लेकिन हम एक राजनीतिक पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी के सिपाही सरकार के काम पर चौकस नजर रखे हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि सरकार को हर समय चेताने का काम करते रहें। बेरीनाग में नशे के विरुद्ध चला पुलिस का डंडा, नष्ट की करीब 10 नाली नाप एवं बेनाप भूमि पर भांग की खेती। नशे के विरुद्ध अभियान चलाते हुए बेरीनाग पुलिस की टीम ने थाना अध्यक्ष हेमचंद्र तिवारी के नेतृत्व में भट्टी गांव में करीब 10 नाली नाप एवं बेनाप भूमि पर भांग की खेती को नष्ट किया। पुलिस के द्वारा इस दौरान ग्रामीणों को नशापान के बारे में जागरूक भी किया गया। बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। ये हमारे मुख्यालय के आदेश पर और हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर ये नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, इस संबंध में हमारे द्वारा कल बेरीनाग थाना क्षेत्र में भट्टी गांव में
लगभग 3 एकड़ पर उगाई गई भांग की खेती को नष्ट किया गया एवं उनको हिदायत दी कि भविष्य में इस प्रकार की खेती नहीं करेंगे जो कि नशे के रूप में प्रयोग में आई जाती है, इस कारण उसको नष्ट किया गया। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।